सुप्रभात। मनुष्य योनि, मनुष्य योनि संसार में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। मानने की बात नहीं है, वो तो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया ही है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप बनाया है। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो फिर क्यों ना सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन इसमें एक बात सोचने की है कि प्रत्येक मनुष्य एक जैसा नहीं होता है। मनुष्य तो बहुत कम है, कोई कोई तो मानव रूप धारण किए हुए भी पशु जैसा है, और उसके व्यवहार भी वैसे ही होते हैं। एवं यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार के अनुसार भगवान ने मनुष्य को जब अपने अनुरूप बनाया ही है, तो फिर इस संस्कार का झंझट क्यों। तो बात यह है कि मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी हैं, जितनी भी योनियां हैं, सब भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा है कि भोक्ता भी और कर्म करने में स्वतंत्र भी है। और पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं, किंतु स्वतंत्रता की उसके अंतर में क्षमता है। और जब वह अपने विवेक से काम लेता तो फिर बहुत कुछ संस्कारों के बंधन से मुक्त रहता है। मिसाल से देखो और समझो, गाय को हमने एक लंबे रस्से से बांध कर छोड़ दिया, तो वह जितना लंबा रास्ता उतनी दूर तक इधर उधर चारों ओर घूम सकती है। बंधन तो है, मगर इतनी स्वतंत्रता भी है। तो इन सारे झंझट और विघ्न बाधाओं से बचने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय और साधन है, जिसे यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सोचे समझे और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी परिस्थितियाँ दुख या सुख की हमारे ऊपर बीतती हैं, वो सब हमारे कल्याण के लिए है, ऐसा मान ले। क्योंकि विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, कर्म भोगाए छड़ा वही माया। ऐसे यदि सोच ले तो दृढ़ विश्वास कर लें तो फिर तो हमें दुख व्यापे ही नहीं। किंतु होता क्या है, मनुष्य सुख में तो बहुत प्रसन्न रहता है और दुख में बहुत घबराता है, बेचैन होता है, भगवान को उड़ाना देता है कि हमने क्या बिगाड़ा जब भगवान हमको सजा दे रहे हैं। अब मनुष्य सोचता है कि हमने पूरे जीवन में किसी को सताया ही नहीं, किसी के साथ बुराई नहीं की, किसी को जरा भी कष्ट नहीं दिया, फिर क्यों ये मुसीबत आ गई। मनुष्य अपने ऐसी जीवन में कार्यकलापों से आकलन करता है, लेकिन उसके जो संचित कर्म हैं उनकी उसको खबर नहीं। अब ये कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो प्रारब्ध का भोग तो हम भोग ही रहे हैं, प्रारब्ध बस ही हमें ये जीवन मिला है, लेकिन प्रारब्ध हम भोगते ही नहीं, उसमें और नए कर्म बनाते हैं। तो सुख के दिन तो हमारे आराम से गुजर जाते हैं और भगवान को याद भी नहीं करते, उसका शुक्रिया भी नहीं करते, किंतु जब दुख होता है तब भगवान की याद आती है और तरह तरह से भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो प्रारब्ध का भोग न होकर हम और नए नए संस्कार बनाते हैं और वो आगे के लिए संचित में जुड़ जाते हैं। इसलिए यही बात यदि मनुष्य सोचें और समझें कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे कल्याण के लिए है, तो बस हम सारे झंझटों से दूर रहते हैं और जो भी सुख दुख का भोग होता है आसानी से हो ही जाता है। मिसाल के तौर पर देखो कि संसार में 2 ही बातें बहुत साधारण और मुख्य हैं, इसलिए लोग उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। एक है जीवन, दूसरा है मरण। तो जब हमारे यहाँ कोई पैदा होता है तो हमारे खुशी के पागल हो जाते हैं, और जब कोई मरता है तो इतना रोते पीटते हैं, सर पटकते हैं कि बस क्या कहना। तो सुख और दुख जिस बात से हमें अच्छा लगता है और खुशी व आनंद का अनुभव होता है, वह सुख, और जो अच्छा नहीं लगता वह दुख। अब देखो, सोचो और विचारो कि सुख भी लगता है और दुख भी लगता है, तो यदि ये लगना बंद हो जाए तो फिर न सुख है न दुख है। लगना बंद करो। धन्यवाद।